हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CVT1 2025 में मेंसुरेशन से जितने भी सवाल पूछा हूँ उस पर हर एक लैंग्वेज पर एक या दो सवाल का सोल्यूशन बताऊंगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा। 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले दो ठोस शंकुओं जो अपने आधारों पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया जाता है। शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। दोनों शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे? ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है? 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 731 घन है, उसको पिघलाकर एक ही आधार से जुड़ा हुआ दो शंकु का निर्माण किया जाता है। तो शेष जो आयतन बचेगा तो उसमें कितना घन बचेगा? इस सवाल क्या कर रहा है कि 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाला 731 घन को पिघलाकर एक ही आधार से जुड़ा हुआ दो शंकु बनाया जाता है। तो दो शंकु का निर्माण के बाद अब कितने घन बचेंगे? इस सवाल कर रहा है। तो पहले देखते एक शंकु का आयतन कितना होगा? 3.6 क्यों एक घन का आयतन कितना होगा? भुजा क्यों? तो 731 घन है, तो 731 घन का आयतन कितना होगा? इतना होगा कि नहीं? उस तरह से दो शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 5.4 इसका स्क्वायर और इंटू H1 प्लस H2 दोनों को जोड़ेंगे तो 9.14 4 से 7 8। सवाल में क्या करा कि जो शंकु जो बनाएगा वो एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, मतलब इस टाइप के शंकु बनाएगा जिसका दोनों का आधार एक ही है। तब जब 1/3 पाई आर स्क्वायर तो दोनों का कॉमन है, तो दोनों का इसको कॉमन लेंगे तो H1 प्लस H2 बचेगा कि नहीं? तो दोनों का ऊंचाई को जोड़ देते हैं तो टोटल घन का आयतन इतना हो गया। उसमें से ये दो को शंकु जो बनाए उसका आयतन तो बचा, तो बाकी जो शेष आयतन बचा इतना अच्छा बचा। अब शेष आयतन इतना बचा, उसमें से एक घन का आयतन कितना होता है? 6.3 का क्यूब होता है। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो संख्या निकलेगा कि नहीं? जैसे में तो 731 घन के आयतन में से दो शंकु के आयतन घटा दिए तो बाकी कितना आयतन बचा? इतना आयतन बचा, इतना वॉल्यूम बचा। अब एक घन का वॉल्यूम कितना होता है? इतना आयतन शेष बचा। शेष आयतन को अगर एक घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो संख्या निकलेगा कि नहीं? तो हमने कहा क्या, एक घन के आयतन से डिवाइड कर दिया। जैसे में 731 वो घन है उसको पिघला कर दो शंकु बनाएगा जिसका बेस सेम है, दोनों का एक ही आधार से जो है दो शंकु बनाया गया। तो 731 घन के आयतन में से दो शंकु के आयतन घटा देंगे तो जो शेष जो आयतन बचेगा उसको अगर एक घन के आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो कितना, तो संख्या निकलेगा कि नहीं? तो ही करें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे में देखा जाए तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं? 3.6 का क्यूब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 3.6 का स्क्वायर गुण 6.3/6 इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं? अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब देखते हैं कि इस तो सीधे कट ही जाएगा, तो बचा कितना? 731। अब देखा जाए 7 या 21 चौके, और देखा जाए कि 18 या 54 और 18 दूनी के 36, तो ऊपर कितना बचा? 3। और देखा 4 से देखा जाए 9 चौके 36 और 2 से देखा जाए 11, तो ऊपर कितना हो गया? 11 या 33 3, तो ऊपर कितना होगा? 11 और बटे 3। तो देखा जाए कि यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर जब 2 है तो यहाँ पर अगर सवाल को देखा जाए तो क्या है? 9 चौके 36
कितना बचा 3, तो 3 3 9 तो खत्म ना हो जाएगा। ये 3 के पावर 2 बचा और यहाँ पर 2 के पावर 2 बचा, 18 से 54, 3 पावर 2 और 18 दूनी के 36, 2 के पावर 2 बचा, तो 3 3 9 तो खत्म हो जाएगा। 3 3 9 से 9 खत्म, 9 चौके 36। अब यहाँ पर बचा कितना, सिर्फ 2 बचा, 11/2 बचा, जिसमें बचा कितना 11/2, 11/2। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव भी देख बचेगा, तो दशमलव ऊपर जाएगा कि नहीं, तो कितना आएगा 731 में से 55 जब घटावेंगे तो कितना बचेगा 676। यही आपका सी आंसर हो गया। बस अगला सवाल देखिए। अगले क्या करा, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाले भुजा के चारों घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हुआ, जिसमें क्या करा कि जिसमें एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, ये 56 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है और 70 सेंटीमीटर। आप क्या करा कि 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर, मतलब 56 सेंटीमीटर भुजा है ना, इसके चारों ओर घुमाओगे तो कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, इसे ऐसे जाके इस तरह से घूमेगा, तो इस तरह से एक शंकु का निर्माण होगा कि नहीं, इस तरह से शंकु का निर्माण होगा। तो हमसे पूछा कि इस शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का मान कितना होगा, पाई में रह देते हैं, पाई मान से पूछा रेडियस कितना 42 इंटू आर प्लस एल, तो एल कितना है 70 है और रेडियस कितना 42 है, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 7 4 11 112। और इसको गुना करते हैं, 2 दूनी का 4, यूनिट 4 आना चाहिए, तो यही है कि यूनिट 4 ही है और कोई तो ये आंसर हो गया। अगर सवाल देखिए, ये क्या करा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा वाले के चारों घुमा कर शंकु बनाया जाता है। ये भी सवाल वही है, एक समकोण त्रिभुज है, 9 है, 12 है, 15 है। अब इसमें क्या कर रहा है कि जैसे में इस तरह से समकोण त्रिभुज है, ठीक, 9 है और 9 के चारों घुमाना है, तो इस भुजा को पकड़ो और इसको चारों तरफ इस तरह से घुमा देते हैं, तो इस तरह से शंकु बन गया कि नहीं, इस तरह शंकु बन गया। तो 9 ऊंचाई हो गया और 12 क्या होगा रेडियस हो गया और 15 क्या होगा स्लाइंट हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया और ये क्या तुम्हारा ऊंचाई हो गया। तो हमसे पूछा है कि आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 144 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 9, 3 3 9 4 3 12, तो लास्ट में 2 ही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उस सबसे बड़े लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है। क्या कह रहा है, जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है, मतलब एक घन है, इस तरह से एक घन है, ठीक, इस तरह से क्या है एक घन है। अब इसे क्या करा सबसे एक घन है, उसे मैक्सिमम साइज का शंकु काटा जाता है, तो शंकु कैसे कटेगा, इस तरह से नीचे का बेस इस तरह से जाएगा, ठीक, और ऊपर इस तरह से होगा कि नहीं, मतलब क्या होगा जो शंकु का साइड कितना 8 है, तो शंकु का रेडियस कितना हो जाएगा 4, इसका आधा, ताकि शंकु का जो बेस है उस सर्कल है उसका डायमीटर भुजा के बराबर है, तो ये रेडियस कितना होगा 4 होगा कि नहीं, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा साइड का, मतलब जैसे में रेडियस जो होगा वो कितना होगा भुजा का आधा 4 और ऊंचाई कितना हो जाएगा भुजा के बराबर ही होगा ऊंचाई, ताकि जैसे में शंकु जो काटा गया है तो इसका देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या होगा भुजा के बराबर ही तो होगा, तो रेडियस ऊंचाई तो हमको काटा जाएगा शंकु का आयतन 1/3
पाई 22/7 आर स्क्वायर गुने ऊंचाई। अब यहाँ तो गुना करना पड़ेगा ना। देखो 8 दूनी को 256 गुने 11 और बटन में 21 और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6 6 5 11 5 7 1 8 इतना है। इसको 21 से डिवाइड करेंगे 6 6 5 11 5 7 1 8 2 इतना है। 21 से डिवाइड करने कितना लगेगा यूनिट मैच करके देखते हैं 8 8 2 10 इसका यूनिट 0 आ रहा है 6 2 8 आ रहा है यूनिट 6 आना चाहिए 4 2 6 है 7 2 9 नहीं है मतलब आंसर कौन होगा सी होगा यूनिट का मैच कर लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है एक लंब वृत्त शंकु का आयतन इतना है यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना 21 है और कितना दिया होगा 1078। अब देखा जाए कितना हुआ कटता है 8 7 1 8 11 से काटते हैं तो 11 90 99 99 और 18 16 88 और 7 21 2 49 तो रेडियस कितना आएगा 7। अब हमका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच और प्लस एल तो एल कितना होगा देखा जाए कि रेडियस जो है वो 7 है और हाइट जो है वो 21 है तो स्लाइंट हाइट कितना होगा ये 7 है ये भी 7 है तो स्लाइंट हाइट तो 7 आवे करेगा तो ये कितना गुना है 3 गुना है 7 का 3 गुना है और 7 का 1 गुना है तो कितना होगा 3 3 9 1 10 रूट 10 आवेगा कि नहीं स्लाइंट हाइट कितना होगा 7 रूट 10। जैसे में रेडियस 7 और हाइट भी 7 है तो स्लाइंट हाइट भी तो 7 होगा। अब हाइट कितना गुना 3 गुना ऊंचाई हुआ गुना तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो निकल जाएगा नहीं। जैसे एल कैसे निकलता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एल निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक 7 से 7 खत्म 7 यहाँ पर घूम लेंगे तो 7 होगा 14 7 का 15 और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस रूट 10 यही आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या का दुगना है। अगर रेडियस r है तो तिरछी ऊंचाई क्या है 2r है यह कि नहीं तिरछी ऊंचाई आधार का त्रिज्या का दुगना है। शंकु का आयतन इतना है तो उसके आधार के त्रिज्या के घन का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा तो देखा था रेडियस भी रेडियस है तो रेडियस तो होवे करेगा उसके बाद स्लाइंट है दुगना है तो 2 का 4 में से √3 आएगा। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच √3। अब देखा जाए तो बराबर कितना होगा 40 इतना। अभी देखा जाए इस 21 से कटता है 4 1 5 11 से तो नहीं कटता है 13 पाई आर स्क्वायर एच दुगना है ना स्लाइंट हाइट तो कितना होगा 2 2 में 4 में समान तो 3 तो ठीक है ये है √3 बट्टे में √3 और कह नहीं रहा 22 से तो कटवे नहीं करेगा। अच्छा रेडियस का क्यों निकालते हैं कितना आता देखते हैं
40 एक एक और 7 21 और नीचे कितना होगा 22 तो √3 और ऊपर में नीचे √3 से गुना करते हैं तो नीचे कितना होगा 3 और 3 7 21 7 हमसे यही ने सवाल पूछा इतना गुण है 7 √3 बटे में 22 यही ना हमसे पूछा का रेडियस का घन का क्यों मतलब r³ का परिमाप पूछ रहा है r³ का मान तो यहाँ पर लगभग आवेगा लगता है ताकि कट तो नहीं रहा है 7 का 28 कट कहा ना 11 दोनों तीन अगर देखा जाए तो 7 7 7 7 का 28 को 22 तो एक बार लगता है कहीं गलती की है का 1/3 पाई r² h बराबर 40 शंकु का आयतन तो ठीक है गलती किसे हुआ 11 से तो कट नहीं करेगा 4 1 5 2 नहीं कट रहा 11 से अच्छा इसको सोल्व करके देख लीजिएगा ठीक ना r³ का मान हमसे पूछ रहा है तो r³ का मान निकालिएगा कहीं गलती लगता हो रहा का डिवाइड में इसको देख लीजिए ये क्या करा एक शंकु पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए पात्र में पानी का आयतन क्या होगा हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको 2/3 भाग एक शंक्वाकार बर्तन है उसमें 2/3 तक पानी भरा हुआ तो 2/3 ऊंचाई तक शंकु का आयतन क्या होगा ये हमसे सवाल पूछ रहा है तो शंकु का आयतन कितना होगा तो 1/3 पाई r² h इस शंकु का आयतन होगा तो अगर शंकु का आयतन है अगर शंक्वाकार एक बर्तन है उसमें अगर पूरा पानी हम डालते हैं तो इतना पानी भराएगा लेकिन हमको क्या करना है उसका 2/3 भाग तक ही पानी भरना तो कितना पानी भराएगा इतना भराएगा जैसे में एक शंकु है उसके पूरा भाग में पानी भरोगे तो उसके आयतन के बराबर पानी भराएगा लेकिन हमको उसका सिर्फ 2/3 पानी भरना है तो आयतन का 2/3 कर देते हैं तो इतना ही पानी भराएगा तो ये तो पूछा 9 × 5 = 45 5 × 10 961 पाई ये आंसर हो गया एक लंबवृत्त शंकु का आधार का क्षेत्रफल इतना है इसके तिर्यक की ऊंचाई इतना था शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हुआ तो शंकु का आधार क्या होता है सर्कल होता है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² कितना दे रहे हैं 31 36 अब देखा जाए तो 3 3 6 6 7 3 3 6 6 7 ये तो कठिन हो पाई का टर्म में आंसर पूछ रहा है ना जब वक्र क्षेत्र पर क्या होता है पाई r l कितना 65 है तो और ना निकलना कैसे अच्छा इसको 2 से हम काटते हैं तो 2 से काटे से फायदा हमको क्या होगा ऐसे देखा 65 है तो 65 का मल्टीपल आना चाहिए तो 65 का मल्टीपल कौन होगा आधार का क्षेत्रफल पाई r² 31 36 है और तिर्यक ऊंचाई पाई r और ऐसे देखा जाए तो 13 × 5 = 65 रेडियस निकल कहाँ ना रहा
लगता है यहाँ पर कहीं गलती हो गया, ताकि कट ही ना रहा। जब तक कटेगा ना तब से निकला कैसे। अच्छा, इसको सोल्व कीजिएगा। अगला देखिए, एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई इतना है तथा इसका आधार का त्रिज्या इतना है, इसे पिघलाकर इतना आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्त शंकु में ढाला जाता है। एक शंकु को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो आयतन इक्वल कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर 17.6 के होल स्क्वायर गुने ऊंचाई, यानी कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 8.8 का स्क्वायर गुने ऊंचाई। शंकु को पिघलाकर हम शंकु बनाते हैं, किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाते हैं तो आयतन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब आयतन क्या होता है, इक्वल होता है। तो आयतन हम इक्वल कर दें, 8 दूनी को 16 और 8 दूनी को 16 17, 2 बार कटेगा 2 4, तो 4 से 7 का 28, 24 2 26 आएगा। तो ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया। एक शंकु का वक्रपीठ क्षेत्र इतना है, इसका व्यास इतना था, संपूर्ण पीठ क्षेत्र क्या होगा, तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्र क्या होता है पाई आर एल पाई आर एल 2970। अब देखा जाए 2 7 11 दूने 7 5 35 5 दूने के 10, तो एल कितना आएगा 27। अब हमसे सवाल का संपूर्ण पीठ क्षेत्र, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 और 35, 7 5 12 3 2 5 1 6 62, 7 5 35 5 6 5 2 के 10, इतना गुना 11, 5 और 11 से जब काटेंगे तो एक 0 चिपकेगा 62 आ जाएगा। 11 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 2 6 2 8, इतना 68 20, ये आंसर आ गया आपका। क्या कह रहा है 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का त्रिज्या गोले के त्रिज्या के बराबर है। मतलब एक गोला को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है जिनका दोनों का रेडियस क्या है समान है, तो शंकु का ऊंचाई, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 53 का क्यू बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ताकि दोनों जैसे गोला को पिघलाकर शंकु बनाते, जब इसको पिघलाते तो आयतन का कर देना इक्वल कर देना। तो यहाँ पर दोनों का रेडियस समान है, तो रेडियस समान कर दिया, 3 से 3 खत्म हो गया, 53 स्क्वायर से 1 53 खत्म, तो 1 53 बचा, 54 गुना 53, ये तुम्हारा ऊंचाई होगा 4 3 12, ये आंसर होगा। एक बेलन का संपूर्ण पीठ क्षेत्र 366 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो एक संपूर्ण पीठ क्षेत्र दिया हुआ है, संपूर्ण पीठ क्षेत्र तो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, कितना 7 है, का मान 396 है, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 6 18, तो एल का मान कितना आ गया 11, 3 और 6 36, 18 7 11 आ गया एल का मान। हमसे आयतन पूछ रहा है। अब देखा जाए कि रेडियस 7 है, एल 11 है, तो एच कौन तरह से एल निकलता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, 7 से 7 खत्म, 11 33 11 6 66, 2 2 से
18 का 36, 7 प्लस एल, तो एल का मान कितना होगा? 11, तो ठीक है। आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच तो निकालना नहीं करेगा, अंडर रूट में आ जाएगा। एक बेलन का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल देता ना, तो 1/2 गुना कर्व सर्फेस एरिया इनटू रेडियस। देखते हैं तो 18 दूनी के 36, 18 के 36, 8 दूनी के 16, 8 7 56, बेलन से नहीं आ रहा, 8 16, 18 के 36, गलती नहीं कर 19 दूनी के 38, 19 दूनी का 8 16, 8 7 56, ये नहीं है, गलती कहाँ हो रहा है? सॉरी गलती नहीं कर रहे हैं, मैं सोच रहा कि कहाँ ना आ रहा है। यहाँ पर बेलन के लिए हम शंकु लगाओ कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गलती न है, यहाँ पर क्या था? बेलन का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल है, तो बेलन का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, आर प्लस एच 96। जैसे बेलन का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये ना होता है, तो हम गलती कर देते हैं 3 6 और 9 चौके 36, तो एच कितना आ गया? 2। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 7 4 का 28, 28 को 11 से गुना कितना होगा? फिर गलती कैसे हो रहा? पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर 7 से 7 का 11, 33 36, 2 4 9 4 36, पाई आर स्क्वायर एच 7 7 14, दोनों के 28, 8 8 10, 318, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो एच 2 आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन 7 1 7 बचा, 7 14, 4 28, ठीक 308 आएगा, ये 308 होना चाहिए, ठीक है ना, 7 में 8 होना चाहिए, गलती यहाँ पर हो गया। देखा जाइए, देखा एक बेलन का बाग पेज क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पेज क्षेत्रफल का आधा है, तो इसकी ऊंचाई क्या हुआ? तब एक बेलन है, उसका बाग पेज क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पेज क्षेत्रफल का, तो संपूर्ण पेज क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, अब बेलन का बाग पेज क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो इसका का आधा है, इन है, तो 2 पाई से 2 पाई आर खत्म, तो 2h, तो h के मान कितना दे ले? 53 माइनस 53 बराबर आर, तो रेडियस कितना निकल जाएगा? 53, तो 53 तो आंसर हो गया हमसे खत्म। धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या इतना है, यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतना ही त्रिज्या वाला बेलनाकार आकृति में ढाला जाता है। एक अर्धगोला को पिघलाकर एक बेलन में डाला जाता है, तो आयतन बराबर क्या होता है? अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर एच, ताकि दोनों का त्रिज्या समान है। अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतना ही त्रिज्या वाला, मतलब गोला का जो त्रिज्या वही बेलन का त्रिज्या है। पाई खत्म। ये 6 स्क्वायर से 1 6 बचेगा, 3 6 4, तो ऊंचाई कितना आ गया 4, ये आंसर हो गया। एक ठोस बेलन का आयतन इतना है और इसकी ऊंचाई इतना है, ठोस बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा देखा जाए तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान कितना दे ले 58 दे ले, एक मतलब 5 55 55 तक 3 55 33, देखो यहाँ पर 55 आ गया और 55 तक 3 बचा 35, तो 33 तो 2 2 4 से काटेंगे तो क्या होगा 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 4 12 19, और 19 से कितना कटेगा 9 7 9 9 81, 5 5, अब यहाँ पर बचा 3 35 33 2 22, 13 चौक 52, 12 बचा, तो 34 12 3 आवेगा और 9 7 33 7, मतलब 7 बार कट गया, तो रेडियस कितना आ गया 7। अब हमसे बेलन का संपूर्ण प्रतिशत पूछ रहा, संपूर्ण प्रतिशत का 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर और एच कितना है एच 38 और आर कितना है 7, 45 आ गया, 7 से 7 खत्म, ये 5 मतलब कट रहा और 2, तो 5 और 2 कटेगा तो 1 जीरो चिपकेगा, और यहाँ से 9 2 18 9 18 19 1980 आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, एक ठोस धातु गोले का व्यास इतना है, इसे पिघलाकर इतना अनुप्रस्थ काट व्यास वाला तार बनाया था। तार मतलब क्या होता है कि बेलन होता है, तार कैसा होता है कि बेलन का शेप टाइप का होता है, मतलब एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो आज तक इसको करते हैं, गोले का आयतन का तो 4 3 पाई आर क्यू 21 का क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना 0.3 का स्क्वायर, तो गुने एच। जैसे में कोई एक तार होता है वो कैसा होता है बेलनाकार शेप टाइप का होता है, तो बेलन क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म। अब देखो शक्तियाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 7 का पावर 3 बचेगा, अब 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 3 खत्म हो जाएगा, गुने 4 बराबर ऊंचाई। अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा 343 को 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 4 16 1 17 4 12 13 13 72 में सर आ गया होगा मीटर, दशमलव दिया हुआ तो बट्टा में 100 जाएगा, तो इस सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन मीटर में पूछ रहा था 100 हट जाएगा, आंसर हो गया। एक आयताकार टीन शीट 32 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे लंबाई का दृष्टि रोल करके एक बेलन बनाया जाता है। मतलब एक आयताकार शीट है, ठीक, जैसे ये आयताकार शीट है, ये 32 है और 14 है। अब इसको क्या कर रहा है लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ोगे तो ऐसे बेलन बनेगा कि नहीं, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 14, और ये जो सर्कल का कर्व से होगा ये 32 आ जाएगा कि नहीं। जैसे एक आयताकार शीट है, इसको लंबाई के अनुसार मोड़ोगे, लंबाईवा के अनुसार मोड़ोगे, तो ये जो लंबाईवा जो होगा यही सर्कल का कर्व से एक बराबर होगा कि नहीं। तो सर्कल का कर्व से क्या होता है 2 पाई आर एच 2 पाई आर, ये तुम्हारा 32 होगा कि नहीं। जैसे में
सवाल में क्या था, जिसमें कर्व सबसे एरिया है, तो जैसे हम शंकु को जैसे लंबाई के अनुसार मोड़ोगे तो जो बेलन का जो बेस का जो कर्व है ये कैसा है, एक सर्कल का है। तो सर्कल का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। तो आर कितना होगा, 16/पाई। तो बेलन का आयतन पूछा था, आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, 256/पाई स्क्वायर और गुने ऊंचाई। इन आवेगा 1 पाई से, तो 1 पाई खत्म, तो 1 पाई बचेगा। अब 3 से कटेगा, 6 2 8, 8 5 13, 3 से तो नहीं कट रहा। 16 दूनी का 32, 2 पाई आर 16, 16 दूनी का 32। सॉरी बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच न 1/3 थोड़ी होगा। अभी 256 गुने 14 और बटे में पाई आवेगा आंसर। तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 से बेटे हुए है, आंसर हो गया, खत्म। इस सवाल देखिए, इस सवाल भी वही है। इसमें क्या किया गया है कि जैसे में एक आयताकार शीट है, ठीक, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ, 12 और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 7.48 दिया हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, मतलब चौड़ाइया है ना, इसको मोड़ा गया, मतलब बेलन कैसे बना होगा, इस टाइप का बेलन बन गया होगा, बना होगा कि नहीं, जिसमें हाइट कितना रहा होगा, 12। जैसे हम चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे तो ये लंबाई का कितना होगा, 12 हो जाएगा बेलन के नहीं। और कर्व से उसे एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर 22/7 गुने आर कितना हो जाएगा, 7.48 हो जाएगा। क्योंकि कर्व से एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, तो 11 से काटेंगे तो 11 6 66, 8 और 17 चौके 24 और 17 चौके, तो रेडियस कितना आ गया, 17 गुने 7 और दशमलव है 2 पर। अब हमको बेलन का बाक पे क्षेत्र पूछा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 7 से 7 खत्म हो गया, तो इसको गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा आ जाएगा। देखते हैं, 12 दूनी के 24, अच्छा 4 है तो बच्चों का 48, 17 गुने 48 और गुने 11, तो 48 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, अगर 17 को 48 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 7 56, 5 7 का 28, 36, 5 41, 4 4 4 816 आएगा। और 816 को 11 से गुना करेगा तो 6 6 7 8 9 8 इतना आएगा, मतलब 89.76 पहला आंसर हो गया होगा। इस सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्त बेलन का आयतन इतना है तथा इसका वक्र क्षेत्र इतना है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को इसके लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमा के किया जाता है, मतलब एक आयत है उसको लंबाई के चारों जब घुमाते हैं तो एक बेलन बनता है। तो आयत का परिमाप पूछ रहा, तो पहले देखते हैं क्या चीज कि बेलन का आयतन दिले और वक्र क्षेत्र दिले, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं, ताकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/2 गुने कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस होता है कि नहीं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 48 51, 1/2 कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ और गुने रेडियस
2 3 1। अब कितना बार कटेगा? 2 दूनी के 4, 2 बार। अगर 2 बार काटते हैं तो कितना लगता है? 2 3 6 4। अब घटाएंगे तो कितना होगा? 3 3 4 262 घटाएंगे तो 3 2 1। फिर एक बार लगेगा 21, मतलब 21 बार लगेगा कि नहीं? मतलब रेडियस कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो अब हमसे ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? बेलन का बैक प्रेशर तो कहता है 2 पाई आर एच। अब इसका मान कितना दिया? 462। तो 7 21 11 4 2 4 2। तो 21। तो ऊंचाई कितना आ गया? 21/2। 7 21 3 3 7 21 7। तो 7/2 आ गया रेडियस। ठीक। अब हम सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे मैं सवाल जो बनाया गया वो क्या है कि जैसे मैं एक आयताकार शीट है, एक इस तरह से एक आयताकार शीट है, इस तरह से आयताकार शीट है। अब इसमें क्या किया गया कि लंबाई को घुमा के बेलन बनाएगा। मतलब लंबाई है ना, इसके चारों तरफ घुमाएगा, मतलब किस तरह से? ऐसे घुमाएगा लंबाई के चारों तरफ, इस तरह से घुमा के क्या बनाएगा? बेलन बनाएगा इस तरह से। अब देखा जाए कि बेलन का जो हाइट होगा लंबाई के बराबर हो के नहीं, और बेलन का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? बेस के बराबर हो कि नहीं? रेडियस है और का हुआ हाइट है, यही ना है। जैसे में एक आयताकार शीट है, उसको लंबाई के चारों तक घुमाएगा, मतलब लंबाई का चारों तक घुमाओगे तो इस तरह से बेलन बन जाएगा कि नहीं? मतलब बेलन का जो लंबाई है वो हाइट के बराबर हो जाएगा, और बेलन का जो व्यास है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हमसे परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, और L और B क्या है? H + R है। तो ही हमसे सवाल तो पूछ रहा था। तो H और R जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 दूनी के 42 49। तो ही आपका आंसर 49। खत्म। अगला सवाल देखिए। एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर अर्धगोला आरोपित है। जैसे में एक बेलन है, ठीक। अब एक सिरे पर शंकु है और दूसरे सिरे पर अर्धगोला है, ठीक। त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है दोनों का। अब बेलन का ऊंचाई कितना है? 6 है। सच टोटल ऊंचाई 32 है। तो 32 है तो बाकी बचा कितना? 24। अभी कितना है? ये भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 है, ताकि अर्धगोला है तो उसका रेडियस 7 है। 6 13। तो 13 इसमें 32 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 3 12। ऊंचे बेलन का ऊंचाई 6 है और अर्धगोला का रेडियस 7 है। तो 6 13 13 और 9 32। 13 9 9 3 12 19 आएगा। 9 3 12 32 19। मतलब इसका ऊंचाई कितना आ गया? 19 आ गया कि नहीं? तो संरचना का आयतन पूछ रहा, तो आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H, और प्लस बेलन का आयतन पाई R² × H, और प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R³। इस संरचना का आयतन कैसे निकलेगा? शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और अर्धगोला का आयतन तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं?
अब देखा जाए कि पाई 7 स्क्वायर तो कॉमन लिया जाएगा, तो बचेगा 19/3 और प्लस 6 और प्लस 2/3, यहाँ पर 7 में 14/3 बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं? अब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा? पाई का मान पाई स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर और गुने 76 या 18, 18 8 4 12, 18 और 14 32, 32 और 19, 9 2 11, एक कॉमन आएगा कि नहीं? एक मतलब 7 खत्म, तो कितना आ गया? एक कॉमन गुना 7 दून, एक 7 खत्म, एक 7 बचेगा, 7 होगा 14 और गुने 11। लास्ट में तो गलती किसे हो रहा है? ठीक तो किया है। 13, 9 3 12, 2 1 3 32, ठीक तो है। 3 के 10 76 या 18, 18 8 4 12, 2 1 3 32 और 19, 9 2 11, 3 4 5 1 कॉमन, ठीक तो है। 7 से कम खत्म, तो 7 एक बचा, 7 में 14 गुने 11 आएगा, मतलब लगभग में दिला हुआ होगा। देखते हैं कॉमन, देखते हैं एक कॉमन को अगर 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 पंचों को 20 1 21, 5 1 6 4, 5 20 21, 5 1 614, 614 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 5 7 6, ऐसे आ रहा है। कहीं गलती किए का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक तो है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 19/3 पाई आर स्क्वायर था 6 और पाई आर स्क्वायर, तो एक 7 बचा, 7 में 14 3, ठीक तो है ये है। गलती ऑप्शन में लगता है कहीं गलती है का, आंसर तो इतना ही आना चाहिए। सात 6, ठीक तो है ये है। 4 6 है, कुल ऊंचाई 32 है। शंकु और दूसरे पर अर्धगोला, ठीक तो है। कनु गलती है, आंसर लगता गलत है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाव के अंदर फिट किया जाता है, जैसे में एक अर्धगोला को घनाव के अंदर फिट किया जाता है, एक घनाव है, ठीक, इसके अंदर एक अर्धगोला फिट किया जाता है, तो अर्धगोला कैसे फिट होगा? इस तरह के शेप का हो अर्धगोला, इसके अंदर एक अर्धगोला जब हम फिट करेंगे तो क्या दिया हुआ कि त्रिज्या अर्धगोला का रेडियस 3 दिले हैं, तो रेडियस जब 3 दिले हैं तो ये अर्धगोला का ये जो लंबाई कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? जैसे में अर्धगोला है उसका रेडियस 3 है, जैसे अर्धगोला का अंदर वाला पार्ट जो सर्कल है वो क्या होगा? लंबाई के व्यास जो होगा, अर्धगोला का जो व्यास होगा वो लंबाई के बराबर होगा कि नहीं? तो लंबाई कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? अब देखा जाए ये बेस जो है ये भी क्या होगा? व्यास के बराबर होगा, ये भी 6 होगा। और ये हाइट है, ये जो हाइट है ये किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा कि नहीं? जैसे में एक घनाभ है उसके अंदर एक अर्धगोला डालते हैं, तो अर्ध तो इसका जो घनाभ की जो लंबाई हो वो अर्धगोला के व्यास के बराबर होगा कि नहीं?
और चौड़ाई जो होगा वो भी व्यास के बराबर होगा, लेकिन ऊंचाई जो होगा सिर्फ रेडियस के बराबर होगा। ताकि ऐसे अर्धगोला फिट किया गया, इसे इस तरह से अर्धगोला फिट किया गया कि नहीं, तो ई जो होगा उसका ऊंचाई होगा, तो ये कितना होगा 3, लेकिन ई जो होगा पूरा डायमीटर 6। तो यही जैसे मैं इस तरह से अर्धगोला फिट किया गया, तो ये जो ऊंचाइया जो होगा वो 3 के बराबर होगा कि नहीं, और लंबाई और चौड़ाई दोनों 6-6 होगा। तो हमसे पूछता है क्या चीज, तो पूछेगा फिर घनाभ के अंदर जल डाला जाता है, तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा कितना होगा। तो घनाभ के आयतन में से गोला का आयतन घटा देते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे 4 गुणे 4, 6 गुणे 6 गुणे 3, और इसमें से अर्धगोला का आयतन घटा देते हैं, 2/3 पाई 2/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना 3 का क्यू इन होगा। अगर आप देखा जाए 36 108, 3 से 3 खत्म, और 3 3 9 9 2 18 3 के 36, 11/7, तो 3 कटेगा तो 3 3 9 9 2 18 18 2 के 36, इतना आएगा। ये तो लगभग ना आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखा जाए तो 36 को 6 6 3 9 3/7, 7 से डिवाइड करना होगा, 7/5 35, 4 7 का 42, 42, तो 42 तक 4 7 का 18 सबसे 35 मान कर 5 मान कटेगा, तो 0.5 6 1 7 51 पर 5 लगभग आ रहा है, तो 51 पर 48 लगभग आवेगा, ही आवेगा। कुछ नहीं करना है, एक घनाभ है उसके अंदर एक अर्धगोला हम फिट करते हैं, तो अर्धगोला का जो व्यास होगा वो घनाभ के लंबाई और चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं, लेकिन अर्धगोला का जो रेडियस होगा वो घनाभ की ऊंचाई के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा था कि उसमें हम पानी डाल देते हैं, तो पानी का आयतन पूछ रहा है, तो पानी का आयतन कैसे निकलेगा, तो अच्छा घनाभ के आयतन में से अर्धगोला का आयतन घटा देंगे तो पानी का आयतन निकल जाएगा कि नहीं, तो बस वही हम किए हैं। अगला सवाल देखिए, एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम 5 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना, तो खोखला का वजन कितना होगा। तो पहले आयतन निकालते हैं, एक खोखला गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, इन होता है, कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा 4/3 गुने 22/7 गुने 125 में से 8 घटावेंगे तो कितना बचेगा 117। 117। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 28 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होगा 28 से गुना करते हैं, 1 ग्राम में आ गया, और केजी में निकालना तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 7 का 28, 3 3 9 9 3 27, 3 से कट जाएगा। अब इसको गुना करना होगा, 4 को 16 दूनी का 32 गुने 39 गुने 11 इना होगा। अभी 9 3 27, 9 3 27 2 9 3 27 और 9 27 9 36 37 38 3 3 9 9 3 12 इतना आएगा, और गुने 11 7 7 15 10 1 11 3 1 4 इतना आएगा 14 7 7 15 और 10 11 2 1 3 4 14 आएगा 15 7
14 पॉइंट कुछ आवेगा, तो 15 दिले है, कनु गलत कर देगा गुना कर मैं। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 दूनी के 4 चौक 16, 16 दूनी के 32, सॉरी 32 ना 33 कर दिया, 32 ना होगा, 32 से गुना तो 9 दूनी के 18, 9 के 27, 27 और 6, 27 और 33, 1 34, 3 3 के 9, 3 12, 11 से 8 8 4 12, 6 1 7, 3 1 13 आवेगा, ये आवेगा, ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या इतना है, इसे अंदर बाहर दोनों तरफ से रंगना है। जैसे में एक कटोरा, कटोरा कैसा होता है, इस तरह से का होता है, एक कटोरा है, अब इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटाई नहीं दे रहे हैं, जब मोटाई नहीं दे तो मोटाई को नगन मान के चलते हैं, तो नगन मान के चलते हैं तो कटोरा का जो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही तुम्हारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं, मतलब बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 पाई आर होगा। ताकि जब एक कटोरा है तो कटोरा उसका मोटाई नहीं दिले, तो मोटाई एकदम नाक के बराबर मान लेते हैं, तो मोटाई है ये नहीं, तो जब मोटाई है ये नहीं तो इसका कटोरा का बाहर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वही उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 पाई आर होगा। तो हमको रंगना है तो अंदर बाहर दो तरह से रंगना है, तो रंगना पड़ेगा कितना 4 पाई आर रंगना पड़ेगा, ये आपका नहीं का। तो 4 पाई का मान कितना है 22/7 और गुने रेडियस कितना है 3.5। अब सवाल क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 17 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना होगा 17/10 होगा कि नहीं। जैसे में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 17 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा इतना, तो ये हम डिवाइड करते हैं 7 × 35 5 और कटेगा 5 और 2 से इसको काटेंगे तो 1 0 चिपकेगा, तो दशमलव हट जाएगा। अब देखा जाए तो कौन कटता है 17 चौके 11 गुने 17 चौके 68, 8 14 7, 17 चौके 7 चौके 28, 4 64, तो ठीक है 8 4 14 6 7, तो बहुत ज़्यादा डले हैं 4 पाई सॉरी आर स्क्वायर ना होता है, तो 3 पर 5 से और गुना करना पड़ेगा ना, गलती करके 778 आ गया, और इसको 3 पर 5 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो इसको अगर 2 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 4 और इसको 5, तो 5 और 2 से काटेंगे तो 1 0 तो दशमलव हट जाएगा, 7 चौक 28 7 7 49 2 51 5 7 21 26, तो 1.0 तो इतना आएगा कि नहीं 261.8, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और इस प्रकार 6 छोटे गोले कुल पृष्ठ का अनुपात। क्या कह रहा है कि एक गोला है उसको पिघलाकर 125 छोटे छोटे गोला बनाया जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है, ठीक, तो हम मान के चलते सबसे बड़ा गोला है उसका वॉल्यूम 125 है, सबसे बड़ा जो गोला है उसका वॉल्यूम 125 है,
तो 125 है, तो इसको 125 छोटा छोटा टुकड़ा किया गया, तो छोटा गोला का वॉल्यूम कितना होगा, एक आएगा कि नहीं। जैसे सबसे बड़ा गोला है उसका वॉल्यूम में 125 मान लिए, तो 100, तो उसको 125 टुकड़ा किया गया है, तो सबसे छोटा गोला का वॉल्यूम कितना आएगा, एक। अब अच्छा गोला जो कब आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब ये मतलब वॉल्यूम जो होता है ना वो रेडियस के क्यू पर डिपेंड करता है। तो रेडियस यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर क्यू निकाल देंगे 5/1। अब हमसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्र पर, तो पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या होता है, वॉल्यूम के रेडियस का स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 और 1 कर्व सरफेस एरिया आएगा कि नहीं, टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं। अब सवाल में क्या पूछा कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्र कितना है, 25 है, और इस पर का 6 छोटे गोले, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र कितना है, एक छोटा गोला उसका पृष्ठीय क्षेत्र 1 है, तो 6 गोले का कितना होगा 6, तो 25 और 6 आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो सभी छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो जब एक बड़ा घन से हम छोटा छोटा घन काटते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधे आयतन बराबर कर देते हैं। तो बड़ा घन का आयतन कितना होगा, 10⁻³ भुजा क्यू। सबसे छोटा घन का आयतन कितना होगा, 2⁻3। तो मान के चलते हैं कि टोटल n घन काटा गया होगा। सबसे बड़ा घन से हम छोटा छोटा घन काटेंगे तो क्या होगा, हम इस सबसे बड़ा घन का आयतन क्या होगा इतना, तो सबसे छोटा घन का आयतन क्या होगा इतना, तो टोटल हम कितना घन काटेंगे, n से गुना करते हैं, तो n का मान कितना होगा, 2×5 = 125। तो हमसे सवाल क्या पूछा कि सभी छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र है, तो एक छोटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, एक घन का एक छोटा घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो कितना घन है टोटल 125 घन है, तो 125 से गुना करते हैं। अब देखा जाए तो 125 और 8 125 से काटेंगे और 8 से जब काटेंगे तो लास्ट में 3 जीरो चिपकेगा कि नहीं, और 3 बचेगा। जैसे में 125 को 125 से कितना एक बार काटें और इसको 8 बार काटे तो 24, तो कितना 3 जीरो, तो बचे कितना 3, तो ही आपका आंसर होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, एक घन के कोरों की लंबाई का योग उस घनाभ के कोण की लंबाई के योगफल के बराबर है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:1 के अनुपात में है। यदि घन का आयतन 512 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। क्या करा, एक घन के जितने भी भुजा होता उसका योग एक घनाभ के जितने भी भुजा होता उसका योग के बराबर है। सवाल कर रहा है एक घन के कोण मतलब क्या होता, साइड किनारा। एक घन के जितने भी भुजा होता उस सभी भुजाओं का योग एक घनाभ के जितने भी भुजा होता उस सभी भुजाओं के योग के बराबर होता। अब बताओ एक घनाभ में कितने भुजा होता है, तो एक घनाभ होता है उसमें 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है और 4 गो ऊंचाई होता है। इन होता है घनाभ में। जैसे में एक घनाभ है उसमें टोटल 12 भुजा होता है जिसमें 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है और 4 गो ऊंचाई होता है। लेकिन एक घन होता है उसमें टोटल कितना 12 भुजा होता है और सभी भुजा का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यही कहना है जिसमें 4 और गुने l + b + h कितना दे 4 × 7 = 8 8 है, तो इसका मान कितना होगा, तो 12 a स्क्वायर। तो घन का तो 512 है तो इसका भुजा कितना होगा 8 होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या दिखा हुआ, एक घन के जितने भी भुजा है उसका योग एक घनाभ के जितने भी भुजा उसका योग के बराबर है। तो हमें क्या किया कि घनाभ का आयतन कितना हो गया, घनाभ का आयतन कितना होगा 4 × l + b + h
अच्छा, घनाभ के सभी भुजाओं का योग कितना होगा? 4 × L + B + H, 4 × 8 है। और घन के सभी भुजाओं का योग कितना होगा? 12 × 8 है कितना गुना है? तो देखा जाए कि 4 दूनी के 8 है, 1 8 कट गया और फिर 1 8 बच गया तो 2, तो 12 दूनी के 24 गुना है। 24 गुना है कि नहीं? जैसे में इतना गुना हो गया तो हमसे आयतन पूछा था। आयतन क्या होता है? सभी का गुना 4 × 3 × 1 आयतन। तो आयतन कितना होगा? जैसे में ये कितना 4 × L + B + H, तो L कितना 4 3 1। तो ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? लंबाई 24 गुना है। तो आयतन तो हो जाएगा 12 × भुजा स्क्वायर, सॉरी 12 × भुजा ना होगा, भुजा स्क्वायर थोड़ी होगा, गलती नहीं कर दी। 12 × भुजा तो 4 दूनी 8 से 8 4 से 12, 3 गुना हो गया कि नहीं? कितना होगा? 3 गुना हो गया। तब भुजा 3 गुना है तो आयतन कितना होगा? 3 के पास 3 गुना होगा कि नहीं? मतलब 4 से 12 × 27। जैसे में भुजा जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है और क्षेत्रफल जो होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और आयतन क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब में होता है। कि जैसे में सभी भुजाओं का योग किया तो भुजा क्या है? भुजा 3 गुना किए हैं तो आयतन क्या होगा? उसका क्यू गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तब 12 × 27 होगा, 7 × 14, 7 × 11 = 12, 2 × 3, 324 आंसर हो गया। जैसे में एक घनाभ होता है उसमें टोटल 12 भुजा होता है, जिसमें 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है, 4 गो ऊंचाई होता है। इस सब का सम एक घन के सभी भुजाओं के सम का बराबर होता है। तो घन में कितना 12 भुजा होता है, तो 12 × 1, ये दोनों को इक्वल करके निकाल दिए। अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना है, यदि विकर्ण इतना दिया हो तो विकर्ण कैसे निकलता है? L² + B² + H² का अंडर रूट, इन डायगोनल निकलता है। तो लंबाई कितना दिया? 50 का स्क्वायर 2500 और 75 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 8 × 7 = 56 और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा? डायगोनल का स्क्वायर 289 और गुने 29 इन आवेगा। अब आगे एक हम देखें गुना करेंगे 289 को अगर हम 30 से गुना करते 289 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आवेगा? 9 × 27, 8 × 24, 2 × 26, 3 × 6 = 7 8 इतना होगा। अगर 289 का 30 गुना करते इतना होता है तो 30 गुना ना है उससे 1 गुना कम है तो 289 घटा देते हैं तो कितना आता है? 1 यहाँ पर 6 तो 8 8 16, 8 8 16 तो 3 2 5, 83 आवेगा। यहाँ में कितना आ गया? 83 81 आवेगा। अब ये दोनों का सम घटावेंगे तो कितना होगा? 25 और 6 5 11, 5 2 7, 1 8। जब घटाऊंगा तो 6 5 11, 5 2 7, 2 256, मतलब ऊंचाई स्क्वायर 256 आ गया। तो एच कितना आ गया? 16। अब हमसे क्या पूछा है? आयतन। तो आयतन क्या होता है? तीनों को गुना 50 × 75 × 16 इन होता है। आयतन का होता है लंबाई गुना ऊंचाई ऊंचाई। अब देखा जाए कि अगर इस 16 को 4 से काटते हैं और 75 को 25 से काटते हैं, जैसे में 16 को 4 से काटते हैं और 75 को 25 से काटते हैं तो 25 और 4 में 2 जीरो चिपकेगा कि नहीं? ठीक।
अब यहाँ पर देखें, ये 4 है, इस 4 को 4 से काटे एक बार, और इसको 25 से काटे 2 बार, तो 25 और 4 दो मिलकर फिर 2 को जीरो चिपकेगा कि नहीं, तो बचा कितना, 3 दूनी के 6, सिर्फ 6, तो 6 आ गया कि नहीं। जैसे में 25 और 4 का जब मल्टीपल हम करते हैं तो लास्ट में 2 जीरो चिपकता है, ये चीज़ याद रखना। और 125 को जब हम 8 से गुना करते हैं तो लास्ट में 3 जीरो चिपकता है। 5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 1 जीरो चिपकता है। मतलब अगर 4 को एक बार काटते हैं और 25 को एक बार काटते हैं तो लास्ट में 2 को चिपकता है, बस ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन तथा 15 सेंटीमीटर 15 35 15 15 माप वाले घनाभ को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या क्या होगा। क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है और 35 15 और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ है, ये दोनों को पिघलाकर एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, आयतन बराबर करते हैं, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यों, और घनाभ का आयतन क्या होगा, 35 गुने 15 गुने 15 बराबर सबसे बड़ा जो घन है उसका आयतन कितना होगा, इतना क्यों। तो मान के चलते टोटल n घन बना होगा, तो n से गुना करते हैं। एक छोटा घन है और एक घना, दोनों को पिघला कर, मतलब एक 5 सेंटीमीटर साइज का एक घन है और एक 35 और 15 15 सेंटीमीटर माप का घनाभ है, ये दोनों को पिघला के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सीधे आयतन बराबर कर देते हैं। अब देखा जाए कि ये 5 सत्ते 5 और 5 ये 3 में 5 है, तो 5 का पावर 3 तो कॉमन लिया जाएगा, तो बचेगा का 1 और प्लस 3 तो 9 7 63 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के पावर 8 गुने n 64, मतलब n का मान 8 आ गया कि नहीं। जैसा 5 का पावर 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 का पावर 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2 का पावर 3, 2 का 3 मतलब 8, तो n का मान कितना 8 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 20 मीटर गहरा और 36 मीटर चौड़ा एक नदी इतना किलोमीटर पर घंटा की गति से प्रभावित होती है, तो प्रति मिनट समुद्र में प्रभावित होने वाले जल की मात्रा क्या होगा, कि 1 मिनट में कितना जल प्रभावित होता है। पहले देखते हैं कि नदी कैसा है, तो नदी का शेप देखते हैं, तो नदी जो दिया है वो कैसा है, एक इस टाइप का सब सॉरी नदी है कैसा, नदी का देखते हैं तो इसका जो अथी है, नदी है ठीक, तो इसका जो मुंह है वो कैसा है, एक नदी है उसका मुंह कैसा है, गहराई दिया हुआ और चौड़ाई दिया, मतलब एक नदी है जिसका मुंह एक आयताकार शेप का है ठीक, और जिसकी लंबाई गहराई और चौड़ाई दे रहे, मतलब नदी का मुंह कैसा है, एक आयताकार शेप का है। और इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 207 किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो 2700 मीटर, याद कि नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नदी 2700 मीटर लंबी, एक नदी 2700 मीटर लंबी, मतलब 2700 मीटर लंबी नदी में जितना पानी होगा उतना पानी 1 घंटा में बाहर निकल जाता है। ये देखो 2.7 किलोमीटर पर घंटा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 2700 मीटर लंबी नदी में जितना भी पानी होगा वो पानी पूरा 1 घंटा में उतना प्रभावित हो जाता है। अब बताओ कि 2700 मीटर लंबी नदी में कितना पानी होगा, तो ये देखते हैं कि नदी कैसा है, एक घनाभ आकार के है, इसका मुंह जो है ना एक आयत है जिसमें लंबाई दिया और चौड़ाई दिया और गहराई दिया हुआ, जैसे में मान के चलते लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये जो है गहराई होगा ऊंचाई होगा। एक नदी है जैसे में एक नदी जिसका मुंह अगर देखते हैं तो उसका गहराई दिया और चौड़ाई, मतलब मुंह क्या है, एक आयताकार शेप का है और 2.7 किलोमीटर पर घंटा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ
किलोमीटर है उसको मिनट में मीटर में बदलेंगे तो 2700 मीटर आ गया, मतलब 2700 मीटर पर घंटा। मतलब 1 घंटा में 2700 मीटर लंबी नदी में जितना भी पानी होगा वो पूरा पानी 1 घंटा प्रभावित हो जाता है। इसका कहने का ये होगा। तो 1 घंटा में कितना प्रभावित होता है? तो नदी कैसा है? एक घनाकार टाइप के, तो घन के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 36 गुणे 2700। मतलब 1 घंटा में इतना पानी प्रभावित होगा कि नहीं? देखिए इसका कहने का मतलब 2700 मीटर पर घंटा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 2700 मीटर लंबी नदी में जितना भी पानी होगा उतना पानी 1 घंटा प्रभावित हो जाता है। ये कहने का से अब हम देखते हैं कि नदी जो है उसका शेप कैसा है। तो नदी देखते हैं उसमें गहराई है, चौड़ाई भी है और हाइट भी, तीनों है। इसका मतलब नदी कैसा है? एक घनाकार शेप का है। तो जिस एक घन आकार शेप का है तो उसमें पानी कितना होगा? तो घन के आयतन का बराबर है। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, मतलब 1 घंटा में इतना पानी आता है। तो हमसे पूछा प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 घंटा में इतना आता है, तो 1 मिनट में 7 से डिवाइड कर देते हैं। 1 घंटा में, तो 1 मिनट में कितना होगा? 7 से डिवाइड कर देते हैं। 6 चौके 36, 6 दूनी के 12 गुने 27, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 7 4 11, 1 12, 2 4, 7 4 11, 1 12, 2 1 3, 32 40, 32 40 ये तो आएगा, 0 0 ये आएगा, कैंसिल हो गया। याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल, 5 ठोस घन जिनसे प्रत्येक का आयतन इतना है कि सिरों को जोड़ के घना बना जाता है। मतलब 5 वो छोटा छोटा घन है उसको जोड़ के घना बना जाता है। मतलब जैसे में ये है, ठीक। ये क्या है? अब इसको क्या करते हैं कि जोड़ कर घना बनाया जाता है। 1 2 3 5, 5 घन है, मतलब 5 घन को मिला के क्या बनाएगा? घना बनाएगा। अब क्या कर, प्रत्येक का घना का आयतन कितना दे ले? इतना। तो इसका अंडर क्यू निकालेगा तो कितना आएगा? देखा जाए 10 9 4 1 0 48 है। इसका अंडर क्यू निकालेगा ताकि ये आयतन दे ले, भुजा क्यू दे ले है, तो इसका भुजा कितना होगा? तो इसका अंडर क्यू निकाले तो कितना होगा? तो 8 का क्यू कीजिए कितना होगा? 28 4 12, लास्ट में 2 डिजिट आएगा। जैसे अंडर क्यू निकाले तो कैसे निकालेगा? लास्ट का डिजिट का अंडर क्यू कीजिए, 28 64, अच्छा के बाद यूनिट डिजिट कितना? 2 आएगा। तो लास्ट से 3 डिजिट को छोड़िए। अब ये जो दिया है इसके जस्ट 10 941 जो दिया है, किसके आसपास क्यू का आ रहा है? किसके घन के आसपास आ रहा है? जिसमें 10 941 जो होता है इसके जस्ट पहले परफेक्ट क्यू किसका होता है? तो इसका जस्ट परफेक्ट क्यू देखते हैं कि 22 का होता है। जिसमें 10 941 जो होता है ना, इसका जस्ट पहले किसका परफेक्ट क्यू होगा? तो 22 का होगा। मतलब तुमसे भुजा जो निकल के आएगा 222 आ गया। मतलब हर एक भुजा कितना दिया हुआ? 222 दिया हुआ। तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? ये भी 222 है, ये भी 222 है, तो कितना होगा? 222 गुना 5, 5 दूनी के 10, 5 10 11, 5 10 11, इतना आ जाए कि नहीं? अब देखा जाए कि घन है तो इसकी ये जो बेसवा ये कितना 222 से रहेगा कि नहीं? और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये भी 222 से रह जाएगा। मतलब एक मतलब जैसे में घन है उसको जोड़ के हम घना बनाया है, तो इसका लंबाई बात तो 110 हो जाएगा, ताकि सभी को जोड़ेगा लंबाई बात तो ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी इस सब जोड़ेंगे तो 110 आएगा। लेकिन चौड़ाइया तो रहेगा कितना? 222 से रहेगा, और हाइटवा भी 222 से रहेगा कि नहीं?
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, एल और प्लस बी और इंटू एच। एच कितना दिया होगा? इतना है। तो 2 इंटू जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 3 3 इतना आएगा और गुने 2 2 2 इतना आएगा कि नहीं? अब इसको देखेंगे तो गुना कीजिए 13 32 और गुने 4 4 4। तो यूनिट मैच करते हैं, कितना यूनिट? 8 आ रहा है। तो 8 सिर्फ एक ही आंसर में है जाए, खत्म, ये आंसर हो गया। जैसे में 5 घन को मिला के घना बनाते हैं तो लंबाई बात तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और हाइट वो तो 5 जो घन के भुजे के बराबर रहेगा कि नहीं? अगला सवाल है, ये क्या करे? यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई मतलब लंबाई जो है उसको 6 मीटर हम बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 5 मीटर कम कर देते हैं, तो जो क्षेत्रफल जो होगा वो पहले मान के क्षेत्रफल एल बी था, तो अब क्षेत्रफल क्या होगा? 7 बढ़ गया। ये हो गया कि नहीं? अब दूसरा बात क्या कह रहा है कि लंबाई में अगर हम 6 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 7 अगर बढ़ा देते हैं तो एरिया जो होगा वो 31 बढ़ जाता है। तो पहले एरिया मान के एक एल बी था, तो अब कितना हो गया? 31 बढ़ गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा सॉल्व? जैसे पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? एल बी माइनस 5 एल प्लस 6 बी 6 5 30 एल प्लस 6 ना है बराबर क्या होगा? एल बी प्लस 7। अब यहाँ से देखते हैं तो 3 एल सॉरी 5 एल माइनस 6 बी बराबर कितना होगा? माइनस 37। इतना आएगा कि नहीं? मतलब पहला जो इक्वेशन निकाल के आया कितना आएगा? 5 एल माइनस 6 बी बराबर माइनस 37 आया। अब इसका दूसरा इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं तो कितना आता है। तो पहला इक्वेशन को सोल्व किया, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। दूसरा इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कितना? एल बी प्लस 7 एल माइनस 6 बी 7 × 42 और बराबर कितना हो गया? एल बी प्लस 31। अब यहाँ से देखते हैं कि 7 एल माइनस 6 बी बराबर कितना हो गया? 3 4 3 7 73 आ गया कि नहीं? मतलब 7 एल माइनस 6 बी बराबर कितना आ गया? 73। अब यहाँ से हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा? 100 7 10 7 10 11 मतलब एल का मान कितना निकल गया? 55। अब एल पहला इक्वेशन में एल रखेंगे तो कितना निकलेगा? 6b बराबर कितना आ जाएगा? 5 5 25 5 5 25 तो 27 27 में उधर जाएगा तो 37 जोड़ना पड़ेगा, तो 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12 7 10 11 2 1 3 7 5 12 7 10 11 2 3 6 25 30 6 दूनी का 12 52 आएगा कि नहीं? मतलब एल भी कितना आ गया? 52। मतलब बी कितना आ गया? 52 आ गया कि नहीं? मतलब बी आ गया 52।
अब हमसे मूल परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू दोनों का जोड़, 5 2 7, 5 5 10, 7 2 का 14, 214, आगे 214 आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखें, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी का मान दे ले, बी सी सी डी ए डी का मान दे ले, जिसमें क्या है कि एक चतुर्भुज है, इस तरह से एक चतुर्भुज है, ए बी है, सी और डी है। अब इसमें क्या दिया, ए बी 17 है, बी सी 8 है, सी डी 9 है और ए डी 12 है। तो हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो अगर देखते हैं कि इसको ऐसे मिलाते हैं तो 8 17 देख के क्या लगता है कि 15 हो सकता है कि नहीं ट्रिपलेट, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। अब ये देखते हैं कि 9 12 15 भी ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब निश्चित है कि ए सी जो होगा वो 15 होगा कि नहीं। जैसे में हम ट्रिपलेट लागू करते हैं कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, 8 17 को देख के चलता है कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है और 9 12 15 भी ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ए सी का मान 15 होगा, तो कंफर्म है। अब देखा जाए कि 8 15 एक ट्रिपलेट है, इसका मतलब क्या हो, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसके सामने बड़ा भुजा के सामने 90 डिग्री होगा और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मतलब ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई 8 गुने 15 और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 9 गुने 12। तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया कि नहीं। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, 2 चौके 15 चौके 60 और प्लस 6 9 6 के 54, 6 5 11, 114 आंसर हो गया, खत्म। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल इतना है, शीर्ष बी और डी से विकर्ण ए सी पर डाले गए, मतलब सवाल क्या है, जैसे में एक चतुर्भुज है, ठीक। अब सवाल क्या कर रहा कि ए सी है, इस पर हम बी डी से लंब डालते हैं, ए सी पर इस तरह से लंब डाल रहे हैं, इस पर लंब डाल रहे हैं, ये लंब है 11 और ये कितना है 12। क्या कर रहा है कि बी और डी से विकर्ण ए सी पर लंब डालते हैं, तो विकर्ण का मान को बताते, एक चतुर्भुज है जिस पर एक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण और गुने विकर्णों पर डाला गया लंबों का योग, तो विकर्ण पर डाला गया लंबों का योग कितना 12 गुने 12 प्लस 11 23 का मान कितना देगा 299। जैसे में एक चतुर्भुज है उस पर एक विकर्ण खींचता है, विकर्ण पर हम लंब डालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों पर डाला गया लंबों का योग, ठीक। तो ये कितना होगा 1 6 3 13, तो ए सी का मान कितना होगा 26, तो ये तुम्हारा 26 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिले है तथा परिमाप इतना आता है, क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज है, इस तरह से समचतुर्भुज है, ठीक, इसका विकर्ण इस तरह से है। अब जानते हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब देखा जाए कि 8 15 है, तो हम इसको रेशियो 8 15 है, तो इसको हम 2 से गुना करके 16 और 30 बना लेते हैं। रेशियो में किसी से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना होगा 8 हो गया और 15 होगा। ऐसा इसलिए किए कि 8 15 7 ट्रिपलेट हो जा रहा है, इसलिए हम विकर्ण को कब मान लिए 16 और 30 मान लिए, तो ये 8 15 17 होगा कि नहीं ट्रिपलेट। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री को समद्विभाजन भी करता है, तो हम पूरा विकर्ण को 16 मान लेते हैं, तो 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं, तो 8 15 17। अब सवाल में क्या कह रहा है, जैसे मैं इसको 8 माना, ये 15 माना, तो 17 हो गया। अब परिमाप क्या होता है 4 गुने 17, इसका मान कितना दिया 102, 7 परिमाप।
सॉरी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप 102 है तो परिमाप का तो 4 गुना भुजा, तो क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो 16 गुना 30, तो ये सब x ना होगा, तो यहाँ पर x निकालेंगे तो कितना होगा, 17 छक्के 42 छक्के, तो 3/2 आएगा x का मान, x का मान 3/2 आएगा कि नहीं, 3/2, तो यहाँ पर कितना निकालेगा 30 गुना x स्क्वायर, तो 8 गुने 30 गुने 9/4, 4 दूनी के 8, 2 9 का 18 54, 540 आ गया। जैसे में हमने क्या मान लिया कि रेशियो 8:15 रेशियो दिले है, ठीक, तो इसको 2 से गुना करते 16 और 30 बना देते हैं, तो 16x और 30x होगा कि नहीं, 16x और 30x बना लिए, तो ये कितना हो गया, तो इसको आधा करेंगे x और x, तो x का मान यहाँ से निकाल देते हैं। अगला सवाल देखिए, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 कम है, लंबी भुजा मान के चाहते l है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होता है l माइनस 21, इसके क्षेत्रफल का मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान के बराबर, तो परिधि कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2l माइनस 21, परिधि का 7 गुना के बराबर है, ये दीर्घात समीकरण बन जा रहा है। आज की छोटी भुजा लंबी भुजा का कम है, इसके क्षेत्रफल का मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना, 2 इंटू एल प्लस बी, 2l माइनस, ठीक तो है, देखते हैं एल स्क्वायर माइनस 21l बराबर क्या होगा 4l 42 इंटू 7, तो गलत हो रहा का, लंबी भुजा के कई कम है, तो लंबी भुजा एल है, सबसे छोटी भुजा का होगा इतना, तो इसका क्षेत्रफल का होगा लंबाई गुना चौड़ाई, 2 इंटू, तो ठीक तो है ना, देखते हैं करके, 21 है माइनस 7 का 28 है प्लस 7 का 14, 28 से 29, तो बहुत लंबा हो जा रहा है, एल स्क्वायर माइनस 49 एल 294, अब 294 देख के क्या लगता है 294, 2 से 1 47, 7 का 14, 21, 14 सत्या 49 और 6, 7 3 27 14, 27 नहीं आ रहा है, 49, 2 से काटेंगे तो 1, 4 में के 8, 7 14, 7 दूनी के 14, 1 7 21 3, 27 दूनी के 42, 42 7, 42 7 आएगा, ठीक है, 42 एल माइनस 7l और प्लस 294, अब यहाँ से एल हम कॉमन लेंगे तो कितना होगा एल माइनस 42, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो कितना होगा
एल माइनस 42, तो एल का मान कितना निकल के आएगा 42 और 7। तो हमसे सबसे लंबी भुजा पूछा, तो सबसे लंबी भुजा कौन होगा 42, ये आंसर हो गया। खत्म। अगला सवाल देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल इसके परिमाप एक समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 2304 है, तो ये किसका है तो 2 का स्क्वायर और 8 64, 6 को 16, 5 5 25, 5 को 20, मतलब 48 का है कि नहीं, मतलब 48 का स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा 4 गुना 48, वर्ग का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा 6 गुना भुजा, तो भुजा कितना निकल के आएगा अच्छा के 48, अच्छा का 32, मतलब जो वर्ग का परिमाप है वो षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, और षष्ठभुज का परिमाप क्या होता है 6 गुना भुजा, तो भुजा कितना निकल 32, और षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर 32 गुने 32 कितना होता है 8 का 32, अच्छा के 48 और गुने 32 √3 और दूनी को 16, लास्ट में 6, तो ये आ रहा है, कोई है ये नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला क्या करा पी और क्यू भुजा वाले दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग 317 है, उनके परिमाप का योग इतना है। जैसे मैं एक वर्ग की भुजा पी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा इतना होगा, और दूसरा वर्ग का भुजा क्यू है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, और दोनों का योग कितना दिले है 317 दिले है। अब इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है पी प्लस क्यू, मतलब परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 25 आएगा, 25 को 100, जैसा 4p प्लस 4q, तो 4 कॉमन लिए तो 4 से डिवाइड करें तो 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। तो हमसे पूछा है क्या पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान कैसे निकलेगा 25 का स्क्वायर 625 बराबर 317 और प्लस 2pq, फॉर्मूला लागू कर दें, इसको घटा में कितना होगा 8 0 3 बराबर 2pq, तो pq का मान कितना आ गया 154। ये फॉर्मूला लागू कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब से विभाजित है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा बताए कि जब भी एक चतुर्भुज है ठीक, उसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब से विभाजित करता है, मतलब 90 डिग्री काटता है और दोनों को इक्वल भाग में बांटता है, तो वह चतुर्भुज कैसा होता है समचतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज जिसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब से विभाजित करता है, मतलब 90 डिग्री काटता भी है और विकर्ण को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये चतुर्भुज कैसा होता है समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ये ना होता है। तो इसका मान कितना दिले 180, तो x का मान कितना होगा 60 120। इस चतुर्भुज कैसा दिया समचतुर्भुज दिया हुआ, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। खत्म। अगला सवाल देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 41 है, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह से और इसका दोनों भुजा 41 41 है और ये कितना दिल है 18। तो अगर इस पर से हम लंब डालते हैं तो इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है कि नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसको अनइक्वल भुजा पर हम लंब डालते हैं तो इसको क्या करता है समद्विभाजित करता है, 9 9 दोनों होगा कि नहीं। अब देखा जाएगा 9
40 और 41 रिपीट होता है कि नहीं? 9, 40, 41। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा? क्षेत्रफल 2 गुने आधार और गुने ऊंचाई 40, तो 20, 36, 360, ये आंसर हो गया। खत्म। जय हिंद दोस्तों।